आज की बड़ी खबर यह है कि क्या बिहार में एक बार फिर से सरकार बदलने जा रही है। क्या बिहार में नीतीश कुमार बीजेपी से गठबंधन तोड़ देंगे? इस सवाल पर पटना से लेकर दिल्ली तक की राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है। आज ताबड़तोड़ बैठकों का दौर होने वाला है। सुबह 11 बजे जेडीयू विधायकों और सांसदों की पटना में बैठक है। ठीक 11 बजे ही पटना में आरजेडी ने भी अपने विधायकों की बैठक बुलाई है। यही नहीं, आरजेडी और कांग्रेस ने अपने विधायकों को 3 से 4 दिन के लिए अभी पटना में रुकने के लिए ही कह दिया है। उधर बीजेपी ने बिहार सरकार में मंत्री शहनवाज हुसैन और रविशंकर प्रसाद को दिल्ली बुलाया है। तो सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार कमल को छोड़कर लालटेन थामने जा रहे हैं। बीजेपी और जेडीयू दोनों ही दलों के नेता एक सुर में कह रहे हैं बिहार में सब ठीक ठाक है, लेकिन राजनीतिक क्या भेड़ बकरियों को पाल के साल में करोड़ों कमाना चाहते हो? यकीन नहीं हो रहा ना? तो साल में 3 करोड़ कमाने वाले सिखाएं तो क्यों देरी कर रहे हो? फ्रीडम ऐप डाउनलोड करो। इन बयानों की गवाही नहीं देते। उदाहरण के लिए बिहार में होने वाली बैठकों की लिस्ट देख लीजिए। सुबह 11 बजे जेडीयू के विधायकों और सांसदों की बैठक होगी। सुबह 11 बजे ही आरजेडी के विधायक दल की बैठक होने जा रही है। शाम 7 बजे हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा विधायकों की बैठक होगी। इससे पहले सोमवार को बिहार को लेकर बैठकों का दौर जारी रहा। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के आवास पर बीजेपी की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल समेत बिहार बीजेपी के सभी बड़े नेता शामिल हुए। इतना ही नहीं, सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि सोमवार को आरजेडी और जेडीयू नेताओं की गुपचुप मुलाकात होती रही। अब इन तमाम बैठकों के बीच अगर बिहार में सब बढ़िया है तो आखिर इतना कुछ क्यों चल रहा है? फर्क सिर्फ इतना सा है कि बीजेपी जेडीयू के नेता कुछ बोलने को तैयार नहीं है। अगर कोई बोल भी रहा है तो सोच समझकर। सब कुछ ठीक है, हर दल अपना बैठक बुलाता है, इसमें किसी को रोक है क्या? हम लोग भी अभी 6 दिन पहले हमने भी अपने सभी सांसद विधायकों को बुलाया था। हमको तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा है जिसमें कोई परिवर्तन जैसा अभी कुछ दिख रहा हो। ऐसा हमको तो नहीं दिख रहा है कुछ। लेकिन बाकी पार्टी के लोग क्यों बैठक कर रहे हैं उसका जवाब हम कैसे देंगे? हमारी पार्टी में बैठक तो एक सामान्य प्रक्रिया किसी भी दल के लिए होती है, तो उसके आधार पे बैठक आज भी होगी, कल भी हो, परसों हो, इसमें क्या दिक्कत है? और आरजेडी कांग्रेस हर सवाल पर बोलने को तत्पर है। अंतर सियासी लाभ हानि से भी जुड़ा है। बिहार में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हम हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी और महागठबंधन दल के अन्य नेता और प्री पोल भी हम सबसे बड़े अलायंस पार्टी हैं। तो जाहिर तौर पर हम चुपचाप हाथ पे हाथ धरे बिहार की में अस्थिरता के ये तत्व तो देख नहीं सकते। तो फिर आपकी क्या भूमिका होगी? आप क्या करेंगे? जो बिहार के लिए सबसे बेहतर विकल्प होगा वही होगा। अब बिहार के लिए बेहतर विकल्प बिहार तय करेगा। वहाँ पे हमारी स्थिर सरकार थी। हम चुनाव लड़े थे 2015 में साथ मिलके और कोई दिक्कत नहीं थी, चल रही थी हमारी सरकार ठीक से। कांग्रेस आरजेडी जेडीयू मिलके, वो बीजेपी की चाल थी कि इन्होंने वहां पे अस्थिर किया था। और आज फिर से भी जो हो रहा है उसके लिए ना नीतीश बाबू ना जेडीयू सिर्फ जिम्मेवार है, तो बीजेपी जिम्मेवार है। ये तो रही सियासी बयानों की बात, लेकिन बिहार में दलगत स्थिति पर नजर डालें तो नीतीश कुमार की पार्टी 45 सीटों पर संख्या बल के हिसाब से तीसरे नंबर पर है, जबकि आरजेडी 79 सीटों के साथ नंबर 1 पर होकर भी विपक्ष में है। और 77 सीटों वाली बीजेपी जेडीयू मिलकर सरकार चला रही है। अब आपको ये भी बताते हैं कि अगर आरजेडी सरकार बनाने की कोशिश करती है तो उनके पाले में कितने विधायक हैं? आरजेडी को कांग्रेस के 19, सीपीआई एमएल के 12, सीपीएम के 3 और सीपीआई के 2 विधायकों का समर्थन है। इस प्रकार उनके समर्थक विधायकों की कुल संख्या 114 तक पहुंचती है, यानी बहुमत से 8 कम। अब कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ कहने से बचे, बिहार में कुछ तो चल रहा है। बीजेपी ने शहनवाज हुसैन और रविशंकर प्रसाद को दिल्ली बुला लिया है। आरजेडी ने अपनी सभी विधायकों को अगले 3 से 4 दिन पटना में रुकने को कहा है और कांग्रेस ने भी अपने सभी विधायकों को पटना में ही रहने के लिए कहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या रक्षाबंधन से पहले बीजेपी का सबसे पुराने सियासी साथी से साथ छूट जाएगा। बीजेपी और जेडीयू के बीच जारी मनमुटाव के कई मतलब निकाले जा रहे हैं, लेकिन इतना तो पक्का है
कि नीतीश कुमार वही फैसला लेंगे जो उनकी पार्टी यानी खुद उनके हित में होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बड़ा सवाल यही है कि क्या बिहार में एक बार फिर से सत्ता परिवर्तन होने वाला है? और इस बीच एक और जानकारी, जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा का दावा है कि बिहार में सब कुछ ठीक है। गठबंधन पर कयास को लेकर यह जवाब उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से दिया गया और उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि मुझे तो नहीं लगता कि कोई परिवर्तन होने वाला है। सुनवाते हैं आपको क्या कहा उन्होंने। उनसे पूछना पड़ेगा कि क्यों कह रहे हैं लोग, अलग पार्टी का क्या मामला है उसमें हम क्या बताएंगे। ऑल इज वेल, बिल्कुल ऑल इज वेल, थैंक यू। उनसे पूछना पड़ेगा कि क्यों कह रहे हैं लोग, अलग पार्टी का क्या मामला है उसमें हम क्या बताएंगे। ऑल इज वेल, बिल्कुल ऑल इज वेल, थैंक यू। क्या भेड़ बकरियों को पाल के साल में करोड़ों कमाना चाहते हो? यकीन नहीं हो रहा ना? तो साल में 3 करोड़ कमाने वाले सिखाएं तो क्यों देरी कर रहे हो? फ्रीडम ऐप डाउनलोड करो।